किसी नदी के किनारे एक बुजुर्ग आदमी पकौड़ा बेचा करता था। लोग उन्हें प्यार से नन्हे काका कहकर बुलाया करते थे। हर दिन का यही है, सुबह से शाम बीत जाती है पर सिर्फ 8-10 ग्राहक ही आते हैं। धीरे धीरे शाम हो गई। एक ग्राहक उसके पास आया। अरे नन्हे काका, जरा 100 ग्राम पकौड़े देना। 100 ग्राम से क्या होगा भाई साहब, कम से कम 1 किलो ले जाइए। अरे नहीं काका। काका ने उसे पकौड़े दिए। वो आदमी काका को पैसे देकर चला गया। धीरे धीरे रात हो गई। वहाँ लाइट थी नहीं, इसलिए काका सारा सामान लेकर अपनी झोपड़ी में आ गए, जो उसी जंगल में बनी हुई थी। बची हुई पकौड़ी खाकर काका लेट गए और मन ही मन सोचने लगे। यहाँ नदी किनारे धंधा कुछ खास नहीं चल रहा है। कल अपने गांव होकर आता हूँ, अगर वहाँ दुकान लगाने की जगह मिल जाए तो ज्यादा ग्राहक मिलने लगेंगे। यही सब सोचते सोचते काका सो गए। अगली सुबह जल्दी उठकर वो गांव पहुंच गए और कुछ लोगों से मिले। अरे मोहन बेटा, गजोधर भाई, यहाँ पर मुझे अपनी पकौड़े की दुकान लगानी है, कहीं जगह मिल जाएगी क्या? नहीं नन्हे काका। बेटा तुम लोग तो मुझे जानते हो, मेरा बचपन जवानी सब यहीं बीता है। देखो काका, अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं बचा। तुम्हारे बेटे बहू सारा खेत और घर बेचकर इस गाँव से चले गए। काका बिना कुछ बोले वहाँ से वापस आने लगे। तभी उन्होंने गांव के चौराहे पर एक 10 साल के भिखारी बच्चे को देखा, जो बड़े ही ध्यान से किसी होटल पर जलेबी और समोसे देख रहा था। अंकल, मुझे भी जलेबी और समोसे दे दो ना। अरे यार, ये सुबह सुबह भिखारी न जाने कहाँ से आ जाते हैं। तेरे पास पैसे हैं जलेबी और समोसे लेने के लिए? पैसे वो क्या होते हैं? तभी एक ग्राहक आया। उसने कुछ सिक्के देते हुए कहा, अरे भाई साहब, 200 ग्राम जलेबी देना जरा। इसे कहते हैं पैसे। चल भाग, जब पैसे हो तभी आना, आ जाते हैं मुफ्त का खाने। गोलू भूख के मारे अपना पेट पकड़कर वापस आने लगा। अब बेचारा कितना भूखा है। काका वापस नदी के किनारे अपनी पकौड़े की दुकान लगाकर बैठ गए। तभी उन्होंने नदी के किनारे उसी गोलू को देखा। तभी काका उसके पास पकौड़ी लेकर गए। बेटा खेलना बाद में, पहले ये पकौड़े खा ले। मैं नहीं खा सकता काका, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगा। नहीं काका, आज एक जलेबी वाले ने मेरी बहुत बेइज्जती की। मैं बिना पैसे के अब कुछ नहीं खाऊंगा। इतना बोलकर गोलू ने ढेर सारी मिट्टी उठाई और वहाँ से चला गया। लगता है इस बच्चे पर उस दुकान वाले की बातों का गहरा असर हुआ है। वहीं दूसरी तरफ गोलू अपने बाकी अनाथ दोस्तों के पास पहुँच गया। गोलू, ये मिट्टी लेकर क्यों आया है तू? तो हम सबके लिए खाना लेने गया था ना। लगता है भैया को खाना नहीं मिला, इसलिए मिट्टी ले आए। कोई बात नहीं भैया, हम मिट्टी खा लेंगे। अरे नहीं, आज मुझे पता चला कि गोल गोल सिक्के जैसी कोई चीज देकर कुछ भी खरीदा जा सकता है। उनके पास लोहे के सिक्के थे, पर हम मिट्टी के सिक्के बना लेंगे। क्या बात है भाई, अब तो हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। चलो ढेर सारे सिक्के बनाकर धूप में सुखा लेते हैं।